नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जो हमारी बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो बुक है वो प्रॉपर हार्ड बाइंडिंग में अवेलेबल है, कि उसका प्रिंटिंग भी देख सकते हैं एज वेल एज उसकी बाइंडिंग भी देख सकते हैं। तो ये जो कलरफुल प्रिंटेड बुक है वो अब आप परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखेंगे, उनके उपचार के बारे में सीखेंगे। तो हमने क्या कवर किया है, तो किसी भी बीमारी के कोजेस यानी कि बीमारी होने के कारण क्या है, कि कोई बीमारी होती क्यों है, फिर उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं, संकेत क्या होते हैं, फिर जो बीमारी हुई है उसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, मतलब कि हम उसका किस तरह से निदान कर सकते हैं, फिर ट्रीटमेंट के क्या अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो हम सीखेंगे ये वाली बुक के अंदर। तो अब समझते हैं आगे कि जैसे बुक आप खोलते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आएगा कि बुक के अंदर आप क्या सीखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी ये दोनों कंटेंट अवेलेबल हैं। आगे आ जाते हैं ऑथर्स की डिटेल कि किसने बनाया है ये। तो ऑथर्स की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे भी ऑथर्स की डिटेल जो है वो प्रॉपर प्रिंटेड है। फिर इंडेक्स हम देखें तो प्रॉपर कलरफुल इंडेक्स भी है यहाँ पे, कि जिसके अंदर बीमारी का नाम यहाँ पे इंग्लिश में है और साथ में हिंदी नाम भी दिया है, प्रॉपर पेज नंबर यहाँ पे लिस्टेड है। फिर आगे आप जाते हो, जैसे इंडेक्स कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट आता है कि एब्रीवेशंस की जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यानी कि जो दवाई के पर्चे में लिखे जाने वाले शब्दों के अर्थ समझ पाओगे आप, कि RX का मतलब होता है उपचार, Q मतलब का मतलब होता है प्रत्येक, QD मतलब कि प्रतिदिन, BID के किसको कई बार हम शॉर्ट में BD भी कहते हैं, तो दिन में 2 बार, TID या फिर TD मतलब कि दिन में 3 बार, QID मतलब कि दिन में 4 बार, भोजन से पहले भोजन के बाद उसको क्या कहा जाता है। फिर यहाँ पे CTS लिखा है, मतलब कि CT स्कैन, BP का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, G का ग्राम, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी अच्छे से दिए हैं। फिर आगे हम देखें तो ये जो बीमारी है एक्ने, तो एक्ने के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर कलरफुल डायग्राम्स है, कि जिससे आप बीमारी को समझ सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आ गया हिंदी में, साथों साथ कोजेज है, सिम्टम्स है, और पीछे आप देखो तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने जो है वो प्रॉपर दिए हैं आपको, कि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में डोज भी लिखा हुआ है सभी तरह से, और जो मेडिकेशंस के पिक्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आगे बीमारियों के बारे में हम देखें कोई भी, तो मान लो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं H. पाइलोरी वाला। तो H. पाइलोरी में आप देखो तो बीमारी का ये इंट्रोडक्शन आ गया, कोजेस, सिम्टम्स, और उसके जो ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस है, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, और जो मेडिसिन्स चलती है उसके ब्रांड भी यहाँ पे प्रिंटेड है डोज वगैरह के साथ। ऊपर आप उनके डोज अच्छे से जो है वो रीड कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि ये वाली एक बीमारी है कि हिकअप्स हम कहते हैं, हिचकियाना, तो उसका ये होगा इंग्लिश, नीचे आ गया हिंदी, पिक्स से, कि जिससे आप बीमारी को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे उसके कोजेज आ गए, सिम्टम्स आ गए, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के क्या अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, और दवाइयों के ऑप्शन। ऐसे ये बच्चों में होने वाली एक बीमारी है HFMD, जिसको हम कहते हैं कि हैंड फुट एंड माउथ डिसीज। तो उसका भी आप देखो तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन इंग्लिश आ गया, फिर उसका हिंदी, कोजेज आ गए प्रॉपर कि किस कारण से ये होता है, फिर प्रॉपर पिक्स है कि जिससे आप बीमारी को जो है वो अच्छे से समझ पाते हैं। सिम्टम्स यहाँ पे है, कैसे फैलता है, डायग्नोसिस के ऑप्शंस, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के अलग अलग ऑप्शंस, साथ में उसके ये कलरफुल पिक्स भी है, और ये डोज भी अच्छे से प्रिंट किया हुआ है। तो सभी बीमारी के बारे में आप देखो कि जैसे लेशमेनियासिस है, काला आजार, तो उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है कंटेंट, कि जिससे मान लो कि किसी को इंग्लिश के जो मेडिकल टर्म्स अच्छे से नहीं समझ पाते तो उनके लिए हिंदी भी हमने राह पे लिखा हुआ है। पिक्स वगैरह अच्छे से मिल जाते हैं आपको, और दवाइयों के ये जो डायग्राम्स की जो ब्रांड नेम जो खासकर यूज़ की जाती है। तो कोई भी बीमारी को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके पिक्स होना ज़रूरी है, और मेडिसिन्स को समझने के लिए उसका डोज और उसके ब्रांड नेम के इस तरह से फोटोग्राफ्स भी होना जरूरी है। तो वो सब हमने ये बुक के अंदर ऑलमोस्ट कवर किया है। तो आप
देख सकते हैं ये बुक का, जैसे कि यहाँ पे ये वाला हम पेज देखें तो प्रॉपर देखो मेडिसिन्स के जो ऑप्शंस दिए गए हैं और पिक्स भी है, नीचे ऑप्शंस भी लिखे हैं, ये एंटीबायोटिक का ऑप्शन, हर्बल है तो हर्बल का ऑप्शंस, फिर यूरिन इन्फेक्शन है कि जिसको यूटीआई कहते हैं तो उसका भी प्रॉपर इलाज जो है वो यहाँ पे दिया है। और प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको डोज अच्छे से मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं और ब्रांड जो है उसके ये पिक्स आपको मिल जाते हैं कि जिससे आपको इलाज करने में काफ़ी आसानी रहती है। फिर ये देखो चिकन पॉक्स 124 का है और आखिर में आपको ये नोट्स मिल जाती है पेजेस कि जहाँ पे आपको कुछ लिखना हो तो वहाँ पे लिख सकते हैं। और रेफरेंसेस भी लास्ट में दिए गए हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो बुक है उसके रेफरेंसेस वगैरह क्या है। तो इस तरह से प्रॉपर कलरफुल वर्जन में ये जो बुक है वो आपको मिल जाएगी। तो फिर से आप देख सकते हैं मैं इसके जो पेजेस है वो इस तरह से कर रहा हूँ, तो प्रॉपर पेज की भी क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है यहाँ पे कि लंबे समय तक आप ये जो बुक है उसको यूज़ कर पाओगे। तो कोई भी क्वेरी हो बुक के रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और नंबर्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। तो ये पूरा बुक जो है वो आप परचेस कर सकते हैं, कम्प्लीटली रेडी है ये बुक, हार्ड बाइंडिंग उसका अवेलेबल है और पेज की क्वालिटीज़ भी आप देखें तो वो काफ़ी अच्छी है। सभी पेज, मान लो कि ये जो पेज आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ तो ऐसा नहीं कि काफ़ी पतला है, अच्छी क्वालिटी का पेज जो है वो यूज़ किया गया है बुक को बनाने में। और जो कलर्स हैं उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे डायग्राम्स भी आप देखो तो फुल ऑलमोस्ट हाई डेफिनेशन डायग्राम्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कि समझने में आपको काफ़ी आसानी रहती है। तो ज़रूर से ये वाला जो बुक है उसको आप ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। कि ये जो डेंटल का डिसीज़ है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर डायग्राम से, जिससे आपको इजी रहता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है कि जब कलरफुल इस तरह से कंटेंट हो तो पढ़ाई करने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।